साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आज की इस क्लास में। और आज राजस्थान का एक महत्वपूर्ण ज़िला कह सकते हैं, नवीनतम ज़िला है जिसका नाम अनूपगढ़ है। और अनूपगढ़ ज़िले के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। अनूपगढ़ ज़िले के अंदर क्या खास है, कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो वीडियो को पैशन से बना के एंड तक देखेंगे तभी पूरी जानकारी आपको इस बोर्ड के माध्यम से मिल पाएगी, इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी। कॉमन सेंस की भी बातें करेंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो बातें महत्वपूर्ण हैं उन पर भी बात आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं और उसके बाद हम जिला दर्शन स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले एक ज़िला आता है जिसका नाम क्या है, श्री गंगानगर। कौन सा ज़िला है? श्री गंगानगर ज़िला है। यहाँ से आपको अच्छे से कवर हो रहा है श्री गंगानगर ज़िला। ये बीकानेर संभाग का एकमात्र ऐसा ज़िला है, बीकानेर संभाग जो कि राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग है। इसके अंतर्गत पहले 4 ज़िले आते थे और आज भी 4 ज़िले ही आते हैं। और इसी बीकानेर संभाग में राजस्थान का सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? श्री गंगानगर है। इस ज़िले ने, यानी ये ज़िला है, इसने हमको 2 नए ज़िले दिए हैं। 2 ज़िले दिए हैं, राजस्थान प्रदेश को 2 ज़िले दिए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ज़िला जो दिया है वो है हनुमानगढ़। कौन सा ज़िला है? हनुमानगढ़ ज़िला है। हनुमानगढ़ ज़िले की जब भी हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बात करेंगे। उसके बाद इधर एक ज़िला आता है जिसका नाम है अनूपगढ़ ज़िला। कौन सा? अनूपगढ़ ज़िला आपके सामने आ जाता है। 2 ज़िले हैं। पहला ज़िला देखिए हनुमानगढ़। इस हनुमानगढ़ ज़िले की जब भी हम बात करते हैं तो 12 जुलाई 1994 को इस ज़िले की स्थापना होती है। इस ज़िले की स्थापना 12 जुलाई 1994 को होती है। यहाँ जो दोस्तों एक गढ़ भी है जिसका नाम है भटनेर दुर्ग है यहाँ पर। और भूपत भाटी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के 90वें पीढ़ी के जो वंशज माने जाते हैं, भूपत भाटी, इनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। और बाद में भटनेर दुर्ग जो भूपत भाटी, सूरत सिंह जो थे, या बीकानेर के महाराजा जो सूरत सिंह के द्वारा इस दुर्ग पर 10 अप्रैल को आक्रमण किया जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो है इस शहर का नाम, ये हनुमान जी के पक्के भगत से, तो हनुमान जी के नाम पर इस जो शहर है इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया जाता है। तो सूरत सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण जीता गया था और इसके बाद इस दुर्ग का नाम हनुमानगढ़ रख दिया, इस शहर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया जाता है। इसके बाद देखिएगा, अब बात करते हैं, यानी ये ज़िला भी बीकानेर संभाग में आता है और गंगानगर ज़िले से अलग किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा अनूपगढ़ पहले जो था श्री गंगानगर ज़िले की तहसील मुख्यालय के रूप में विराजमान था, तहसील के रूप में विराजमान था। अब ये एक स्वयं ज़िला बन चुका है। तो सबसे पहले तो बात ये है कि इसकी स्थापना कब होती है, यानी 7 अगस्त 2023 की बात यहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है। और थोड़ी सी बात बताता हूँ, उसके बाद पूरी जानकारी इस ज़िले के बारे में रख देते हैं हम। राजस्थान के अंदर 7 अगस्त को राजस्थान के 19 नए ज़िलों की स्थापना होती है। प्रत्येक ज़िले के बारे में अगर देखा जाए तो मैं 17 ज़िले कह सकता हूँ वैसे तो, क्योंकि 2 ज़िले ऐसे थे, जैसे जयपुर से जयपुर ग्रामीण और जोधपुर से जोधपुर ग्रामीण। बाकी जो है अपने आप में अलग अलग ज़िले बनते हैं, ठीक है। तो ये ज़िला है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें की। अब हम बात करते हैं प्रॉपर जो हमारा अनूपगढ़ ज़िला है उसके बारे में, ठीक है। तो पूरी बातों को कवर करते हुए हम चलेंगे अनूपगढ़ ज़िले के बारे में। और वीडियो को पैशन से बना के आप एंड तक देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे ऊपर हेडिंग डालता हूँ, अनूपगढ़ ज़िला दर्शन। कौन सा ज़िला है? अनूपगढ़ ज़िला दर्शन, ठीक है। अनूपगढ़ ज़िला दर्शन की बात यहाँ से करेंगे हम। ज़िला है अनूपगढ़। सबसे पहले इस ज़िले की स्थापना की सबसे पहले बात की जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे इसी ज़िले के बारे में। इसकी स्थापना तो हुई है, इसकी समिति कौन सी आती है? इस ज़िले की समिति है कोई ना कोई, उस समिति की सिफारिश पर ही इस ज़िले का निर्माण जो है वो किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इस ज़िले की स्थापना हो गई, समिति हो गई, यह ज़िला किस ज़िले से अलग किया जाता है? उसके बाद में इस ज़िले का गठन किया जाएगा या इसका निर्माण किया जाएगा, किन ज़िलों को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। उसके बाद करेंगे बात इस ज़िले के बारे में। अगर देखा जाए तो संभाग कौन सा आता है, किस संभाग में यह ज़िला आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यह ज़िला जो है दोस्तों
किस नदी के किनारे है? कोई ना कोई नदी ज़रूर होगी, नहीं है तो नहीं है तो है। उसके बाद हम बात करेंगे इसी ज़िले के बारे में, इसका कोई प्राचीन नाम है या नहीं है, प्राचीन नाम की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस ज़िले के बाद में हम बात करेंगे कोई ये सीमा वगैरह लगाता है क्या, सीमा। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी बात अगर और की जाए तो इसका नामकरण जो है वो किस हिसाब से है, नामकरण। ये बातें यहाँ पर आपके सामने कवर होती है। ठीक है, ये बातें आपके सामने कवर होती है। स्थापना, समिति, अलग और गठन, संभाग, नदी, इसके अलावा प्राचीन नाम, कोई उपनाम भी है वो भी, इसके बाद में यहाँ पर सीमा और नामकरण, ये सारी बातें आपके एग्जाम्स के अंदर पूछी जाने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले स्थापना, एग्जैक्ट आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, 7 अगस्त 2023 को इसकी स्थापना होती है। राजस्थान के अंतर्गत पहले एक प्रश्न बनता था कि हनुमानगढ़ ज़िले की स्थापना कब हुई, तो डायरेक्ट हमसे प्रश्न पूछा जाता था, या तो कई बार सन आ जाता था 1994, कई बार एग्जैक्ट डेट पूछी जाती थी तो 12 जुलाई 1994 आप कर देते थे। लेकिन अब यहाँ से आपका ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, तो आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा। स्थापना पर आपको स्टार लगानी पड़ेगी, एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे जाने की पूरी यहाँ से संभावना रहेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं समिति की। एक समिति है राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति की सिफारिश पर जो है इस ज़िले का गठन किया जाता है। और राजस्थान के हम कह सकते हैं जो नए ज़िले बने हैं 19 ज़िलों की स्थापना जो इसी समिति के सिफारिश पर होती है। अब देखो ये ज़िला किस ज़िले से अलग होता है और किस ज़िले से इसका गठन होता है। एक ज़िला आता है जिसका नाम है श्री गंगानगर, अभी मैंने चर्चा की श्री गंगानगर। देखो एक अलग होना और एक होनी है स्थापना। ठीक है, यानी गठन इसका कह सकते हैं। दो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर समझने की कोशिश करना। एक तो होना है अलग, कोई ज़िला है किसी से अलग होता है। ठीक है, एक होता है उसका गठन, गठन या मैं कह सकता हूँ निर्माण। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ज़िले की बात करें, एक ज़िला आता है नीमका थाना। नीमका थाना, थोड़ी सी बात करता हूँ नीमका थाना। नीमका थाना ज़िला जो है सीकर से तो अलग होता है, लेकिन इसका जो गठन है या जो निर्माण है वो आपके सीकर से, अकेले सीकर से नहीं हुआ, सीकर प्लस इसके अंदर झुंझुनू भी सम्मिलित था। कौन था भाई? झुंझुनू भी सम्मिलित था। तो यहाँ क्या चक्कर है, यहाँ देखिएगा इसका निर्माण केवल और केवल गंगानगर से होता है। देखो यहाँ पर दो तहसील थी, खज्जूवाला और छत्तरगढ़, जो कि बीकानेर जिले की थी। पहले ये दोनों तहसील जो है इसी अनूपगढ़ के अंदर शामिल की जाती है, लेकिन उसके बाद इन तहसीलों को पुनः क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने विरोध किया, इस वजह से हटा दिया गया। अब यहाँ पर यानी उस टाइम 7 तहसील थी, अब वर्तमान में 5 ही तहसील है। मैं तहसील भी आपको बता दूंगा कौन कौन सी तहसील है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संभाग। संभाग जो है दोस्तों बीकानेर संभाग आएगा। अब बीकानेर संभाग में कितने ज़िले हैं? बीकानेर संभाग में 4 ज़िले हैं दोस्तों। 4 ज़िलों में सबसे पहले हनुमानगढ़ है, उसके बाद गंगानगर है, उसके बाद में चूरू नहीं है, चूरू सीकर संभाग में चला गया। चूरू नहीं है तो आपके आ जाता है एक प्रॉपर खुद बीकानेर है और एक आपका अनूपगढ़ सम्मिलित है। नदी की बात करें दोस्तों, घग्गर नदी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। प्राचीन नाम यहाँ पर देखा जाए तो चुंगेर यहाँ पर प्राचीन नाम हमें देखने को मिल जाता है, चुंगेर। उसके बाद सीमा की बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ से अटैच होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है यहाँ पर किसके साथ? पाकिस्तान के साथ लगती है। और सबसे कम सीमा वाला ज़िला यही है। नामकरण देखो, अनूपगढ़ दुर्ग के हिसाब से अगर देखा जाए, अनूपगढ़ दुर्ग जो है यहाँ पर इसी दुर्ग के नाम पर इसका निर्माण किया जाता है। और अनूपगढ़ दुर्ग की जब भी हम बात करते हैं तो ये बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के द्वारा, बीकानेर महाराजा अनूप सिंह द्वारा निर्मित, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के द्वारा निर्मित। और इनका बीकानेर के जो महाराजा अनूप सिंह है ये राठौड़ वंश से संबंध रखते हैं। राठौड़ वंश से, यानी बीकानेर में एक ही वंश है राठौड़ वंश, उसी से संबंध रखने वाले आ जाते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर
ये बातें हमने कर ली है। तहसील यहाँ पर लिख देता हूँ, तहसील जाननी आवश्यक है आपको। देखिएगा, तहसील से अब वर्तमान में कुछ क्षेत्र कवर होते हैं, जैसे 5 तहसील है यहाँ पर। नंबर 1 अनूपगढ़, नंबर 2 विजयनगर, नंबर 3 राय सिंह नगर, इसके बाद में रावला, खाजूवाड़ा मत करना, गढ़साना कर देना। ये यहाँ पर तहसील आ जाती है। ठीक है, ये बेसिक जानकारी यहाँ पर हमने देखी है अनूपगढ़ जिले की। बेसिक जानकारी के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले अनूपगढ़ की स्थापना 7 अगस्त 2023 को होती है। उसके बाद ये जिला किस समिति की सिफारिश पर हुआ, तो ये रामलुभाया समिति की सिफारिश पर बनता है। अलग और गठन जो है श्री गंगानगर जिले से होता है। बीकानेर संभाग में आता है। किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी आ जाती है। प्राचीन नाम की बात करें तो चुंगेर आ जाता है। सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम सीमा वाला जिला आ जाता है। नामकरण अनूपगढ़ दुर्ग के नाम पर इस दुर्ग का निर्माण किया जाता है, इस जिले का नाम रख दिया जाता है। और अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया जाता है। पर वर्तमान में ये खंडर अवस्था में, जर्जर अवस्था में आ चुका है। यहाँ पर तहसील की बात करें दोस्तों, अनूपगढ़ है, खाजूवाला है, अनूपगढ़ है, इसके अलावा विजयनगर है, रायसिंह नगर है, इसके अलावा ये रावला और गढ़साना है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो अलग अलग महत्वपूर्ण स्थल आते हैं उन पर, जहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ज़िला अपने आप एक महत्वपूर्ण ज़िला यहाँ पर कह सकते हैं, सबसे उत्तरी ज़िला है, उसी से ये अलग माना जाता है और श्री गंगानगर की बात यहाँ से कर ली जाती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्थल आते हैं उन पर। हाँ, एकदम सही है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, लैला मजनू की मज़ार। महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो लैला मजनू की मज़ार यहाँ से हमें देखने को मिलती है। आपको बता देता हूँ, जब भी हम बात करते हैं, पहले ये लैला मजनू की जो मज़ार है वो हम पढ़ते थे श्री गंगानगर ज़िले के अंदर। वैसे तो अनूपगढ़ पढ़ते थे, लेकिन श्री गंगानगर ज़िले के अंदर पढ़ते। अब गलती मत करना है आपको, ये स्थान जो है दोस्तों बिंजोर गांव के अंदर है। और बिंजोर गांव की बात हम करें, बिंजोर गांव आ जाता है वर्तमान में अनूपगढ़ ज़िले के अंदर। कौन से ज़िले में भाई? अनूपगढ़ ज़िले में बिंजोर गांव अनूपगढ़ के अंदर लैला मजनू की मज़ार। यानी जब जब ये दुनिया तड़फाएगी, ये मोहब्बत यूं ही रंग लाएगी ना, ये लैला मजनू की मज़ार, इसे बोलते हैं प्रेम का प्रतीक। प्रेम का प्रतीक बोला जाता है इसे। जब जब ये दुनिया तड़फाएगी, ये मोहब्बत यूं ही रंग लाएगी ना, प्रेम का प्रतीक। यहाँ पर मेला भरता है, वैसे वर्ष में 2 बार मेला भरता है, लेकिन मई के अंदर जो मेला भरता है, वैसे 15 मई को ये मेला भरता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी मेले को हम कह सकते हैं मोहब्बत का मेला। कौन सा? मोहब्बत। मेले को क्या कहते हैं? मोहब्बत का मेला। इम्पोर्टेंट है भाई, मोहब्बत का मेला। ठीक है, लैला मजनू की मज़ार बिंजोर गांव अनूपगढ़ के अंदर, प्रेम का प्रतीक मोहब्बत का मेला 15 मई को मेला भरता है। और जो अस्थायी दौड़ियाँ हैं वो यहाँ पर स्थायी होने के लिए आती है। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, एक सभ्यता आती है दोस्तों, और वो सभ्यता है बरोड़ सभ्यता। बरोड़ सभ्यता की जब भी हम बात करते हैं, बरोड़ सभ्यता जो है दोस्तों ये आ जाती है ज़िला अनूपगढ़। कौन सा ज़िला है भाई? अनूपगढ़ ज़िला वर्तमान के अंदर। नदी पूछी जाए तो घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। सारी बात कवर हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इस ज़िले की जो शाखा है, जीवन रेखा की बात करें, जीवन रेखा, अनूपगढ़ की जीवन रेखा की जब भी हम बात करते हैं तो वो आ जाती है अनूपगढ़ शाखा। कौन सी शाखा आती है दोस्तों? अनूपगढ़ शाखा यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। और हम कह सकते हैं इंदिरा गांधी नहर IGNP की तीसरी शाखा जो है वो ये वाली है। पहली रावतसर, दूसरी आपके सूरतगढ़ और तीसरी अनूपगढ़ शाखा हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं, 2 यहाँ पर कांड होते हैं। 2 यहाँ पे हमें धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं और 2 कांड होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़।
गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ जो है ये आपके वर्तमान के अंदर आ जाता है डाबला गांव के अंदर। डाबला गांव, रायसिंह नगर, डाबला गांव रायसिंह नगर, और ये अनूपगढ़ के अंदर। ठीक है, अनूपगढ़ के अंदर। इसे बोला जाता है राजस्थान का स्वर्ण मंदिर। राजस्थान का क्या बोलते हैं भाई? स्वर्ण मंदिर इसको बोलते हैं, राजस्थान का स्वर्ण मंदिर। ठीक है, और देखो सबसे बड़ा गुरुद्वारा ये माना जाता है, इस वजह से इसको राजस्थान का स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो गुरुद्वारे पर जो मेला भरता है वो लगता है साहबा के अंदर। साहबा का जो गुरुद्वारा है चूरू जिले के अंदर। इसके बाद में हम बात करते हैं डाडा पंपाराम का डेरा। डाडा पंपाराम का डेरा। डाडा पंपाराम का डेरा जो है दोस्तों वो आपके आ जाता है श्री विजयनगर के अंदर। विजयनगर के अंदर, और विजयनगर की जब भी हम बात करते हैं तो वर्तमान में ये अनूपगढ़ ज़िले के अंदर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, दो यहाँ पर कांड होते हैं, दो यहाँ पर घटनाएं घटित होती हैं। इससे पहले हम बात करते हैं अनूपगढ़ ज़िला जो है दोस्तों, यहाँ पर 23वीं बीएसएफ जो है ना दोस्तों, बीएसएफ की 23वीं वाहिनी इसी जिला मुख्यालय पर तैनात है। इसी जिला मुख्यालय पर तैनात है। ठीक है, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 23वीं जो वाहिनी है वो इसी जिला मुख्यालय पर तैनात है। इसके बाद ये जिला सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय, लगभग मान के चलिएगा लगभग 16 से 18 किलोमीटर की दूरी के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जिला मुख्यालय की बात करें हेडक्वार्टर की तो सबसे नज़दीक ये वाला है। ठीक है, तहसील मैंने आपको बता दी थी। अब बात करते हैं दो जो घटनाएं होती है उन पर। ठीक है, थोड़ा मैं ये मिटा देता हूँ, उसके बाद में दो जो घटनाएं आती है उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। किसान आंदोलन जब भी हम पढ़ते हैं ना तो दो घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण आती है, उन पे हम चर्चा करते हैं। दो घटनाओं की बात कर लेते हैं, उसके बाद ये जिला जो है समाप्त हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रावला गड़साना किसान आंदोलन। रावला गड़साना जो किसान आंदोलन है ये वर्तमान में अनूपगढ़ ज़िले में आ चुका है। ठीक है, और ये होता है 2004 के अंदर, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा रायसिंह नगर घटना भी घटती है। रायसिंह नगर गोली हत्याकांड कह सकते हैं, गोली लग जाती है, गोली कांड। ठीक है, रायसिंह नगर गोली हत्याकांड ये आपको बता देता हूँ 1 जुलाई को यहाँ पर समाप्त होती है। 1 जुलाई कई दिन चलती है और ये भी आपके 1 जुलाई 1946 की चर्चा करते हैं। 1 जुलाई 1946 को ये घटित होती है 24 जून से लेकर। ठीक है, 24 जून से लेकर 1 जुलाई तक ये चलती है और उसके बाद में ये वर्तमान में आपसे पूछा जा सकता है। सीधी सी मेरी बात ये है कि वर्तमान में ये अनूपगढ़ ज़िले के अंदर आ चुकी है। ये हमने इस ज़िले के बारे में कुछ बेसिक बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ इम्पोर्टेंट बातें आज के इस वीडियो के अंदर हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि सारी की सारी बातें आपके सामने कवर हो चुकी है। बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से, जो चीज़ें मैंने करवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी चीज़ें अच्छी है, कवर अप करने की कोशिश करना। ओके दोस्तों, थैंक यू।